मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मैं किसके लिए हूँ? ये जमीन, ये अर्श, ये फर्श, ये लौह, ये कलम सब मेरे लिए। महबूब तुम मेरे लिए, मैं उसके लिए हूँ जो तुम पर दरूद पढ़ता। जब कोई पढ़ा के और बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 6 दिन तक आज भी बगदाद में मैंने देखा कि बादे नमाज मगरिब रोजाना 15 से 20 मिनट तक दरूद शरीफ का दौर। आज भी ऐसा। तो दरूद एक ऐसा अमल है जो कहीं से कहीं तक जाया नहीं होता। अगर इजाजत दे तो एक बार और पढ़ ले, वो शेर सुना दूं। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आज़म। मेरी जिंदगी का मकसद तेरा नाम गौसे आज़म। इस नाम ने बनाया, इस नाम ने बनाया मेरा काम गौसे आज़म। या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। एक शेर मैंने वादा किया, एक शेर सुनिए। मुझे अपने दल के कुत्तों में शुमार कब करोगे? हमें अपने दल के कुत्तों में शुमार कब करोगे? तेरे दल पे आ गया है, तेरे दल पे आ गया है ये गुलाम गौसे आज़म। या नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने ताजदारे बगदाद। या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। आखिरी शेर। जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए, जिसे पी के होश वाले कभी होश में ना आए। हमें कब अता करोगे, इन्हें कब अता करोगे वही जाम गौसे आज़म। या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म, या गौसे आज़म, आज़म या गौसे आज़म। झूमकर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार हाँ सही बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मिल जाता है बार बार। बस 15 मिनट, ठीक है? हाँ 15 मिनट। अगर आप कहेंगे तो 15 मिनट, कहेंगे तो 2-4 मिनट और बढ़ा देंगे। हमद है उस मालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे हक बोलने पहले मुझे, बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है,
जिन्हें कलेक्टर बनना फर्ज नहीं है, कुरान का सीखना सिखा। लोगों ने कहा अली ये कैसे हो सकता है? एक बात बता दूं, इसी कुरान के हमला, इसी कुरान के कानून पे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हमला हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हमला हुआ, नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में, मेरे आका इमाम हुसैन के जमाने में, आज भी हो रहा है। कुरान की आयत तो बहुत बड़ी बात, एक नुक्ता कोई बदल के दिखा दे नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं यार लड़ना है दुनियादार काफी है, खुदा से अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अकल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मनसो बड़ा ना तेरा, तू घटाए से किसी का न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, इसका तर्जुमा ये है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। बस यही एक पैगाम बताना है। महबूबे इलाही फरमाते हैं अल्लाह की रस्सी को जब तक मजबूती से नहीं पकड़ोगे, चाहे नमाज कितनी पढ़ लो, चाहे रोजा कितना रख लो, चाहे हज कितना कर लो, चाहे ज़कात कितना भी दे लो, मगर अल्लाह की रस्सी के बगैर सब बेकार है। अल्लाह की रस्सी मजबूती से नहीं पकड़ोगे, ना तुम्हारी दुनिया का, ना तुम्हारे कब्र में कोई काम आएगा, आखिरत में कोई मदद नहीं करेगा। अगर राहत चाहते हो, सुकून चाहते हो, अगर अपने आप में इत्मीनान देना चाहते हो और दुनिया और आखिरत में अल्लाह की रज़ा चाहते हो, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अब चलो पता लगाया जाए अल्लाह की रस्सी कहते किसे है। कोई कहता है नमाज पढ़ना ये अल्लाह की रस्सी है, कोई कहता है रोजा रखना ये अल्लाह की रस्सी है, कोई कहता है ज़कात देना ये अल्लाह की रस्सी है। नहीं नहीं, महबूबे इलाही फरमाते हैं, सरकारे निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं नहीं नहीं, नमाज पढ़ना ये अल्लाह की रस्सी की पहचान है, रोजा रखना अल्लाह की रस्सी की पहचान है, हज करना अल्लाह की रस्सी की पहचान है, तिलावत करना अल्लाह की रस्सी की पहचान है, ज़कात देना अल्लाह की रस्सी की पहचान है। चलो पता लगाया जाए अल्लाह की रस्सी है क्या, अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता। अल्लाह की रस्सी न तो कोई धागा है, न तो कोई तांबे की है, न तो कोई पीतल की है, न तो कोई सोना है, न तो कोई चांदी है। अल्लाह की रस्सी कहते किसे है? अल्लाह की रस्सी है क्या? सारी दुनिया परेशान है, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? चलो पहले सहाबा से पूछो, आशिकों से पूछो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछा गया, सिद्दीक़ अकबर नबी ने फरमाया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। सिद्दीक़ अकबर क्या बता सकते हैं अल्लाह की रस्सी की शान क्या है, अल्लाह की रस्सी का मकाम क्या है? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। फारूक आज़म से पूछा गया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, फारूक आज़म तुम बताओ अल्लाह की रस्सी की पहचान क्या है, अल्लाह की रस्सी का मकाम क्या है, अल्लाह की रस्सी की बुलंदी क्या है? फारूक आज़म फरमाते हैं चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। उस्मान गनी से पूछा गया, मौलाए कायनात से पूछा गया, सबों ने यही जवाब दिया अल्लाह की रस्सी। चलो नबी की बारगाह में पूछा जाए। हजरत तलहा से पूछा गया, हजरत अशरे मुबश्शिरा से पूछा गया, सलमान फारसी से पूछा गया, यही तक नहीं अर्श वालों से पूछा गया अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? अर्श वालों ने जवाब दिया चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। अर्श वालों से पूछा गया वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? फर्श वालों ने कहा चलो चलो नबी की बारगाह में चला जाए। खुतबा से पूछा गया तुम बताओ वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है? तमाम लोगों ने बस यही जवाब दिया, चाहे शरीयत वाले हो, चाहे तरीकत वाले हो,
किया, या रसूल अल्लाह वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, हम जानना चाहते हैं अल्लाह की रस्सी का नाम क्या है। मुस्तफा तबस्सुम फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह की रस्सी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह की रस्सी का नाम सज्जदे कौनैन है। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा, अल्लाह की रस्सी बस 5 मिनट हो, इसकी वजाहत तो कम से कम 2 घंटा की है। जो है ये वरना यही कब्र जहन्नम के गड्ढे से भी एक गड्ढा है, और यही कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा सारी अल्लाह तक पहुंचने की रास्ता, अल्लाह तक पहुंचने की सीढ़ी ये मुस्तफा जाने रहमत है। बस आखिरी बात सुनिए, मेरे आका अल्लाह की रस्सी है। चलो आका की बारगाह में, आलम विस्तानियत में, आलम कैफियत में, आलम मोहब्बत में, नबी की बारगाह में अकीदतमंदों ने खराजे अकीदत पेश किया। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या हबीब अल्लाह अलैहि सलाम, ये वही मुस्तफा है जिनके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, वहाँ क्या जूदों का शहबत हाथे नहीं सोता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाले दिल शौकत का ओलू क्या जाने, गुज़रा अर्श पे उल्टा है साहिला तेरा। सलाम, आप अल्लाह की रस्सी है। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, अल्लाह तक पहुंचने की सीढ़ी आप है। या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, हमारा अकीदा है कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता आप, लेकिन या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, क्या आप तक पहुंचने की भी कोई रस्सी है? आप तक पहुंचने की भी कोई सीढ़ी है? मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, ये लोगों, हाँ, तवज्जो के साथ सुनिए। आका फरमाते हैं, मैं अल्लाह की रस्सी हूँ। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी भी कोई रस्सी है? आप तक पहुंचने का भी कोई रास्ता है? आप तक पहुंचने की भी कोई सीढ़ी है? मेरे आका फरमाते, हाँ, मेरी रस्सी का नाम मेरी बेटी फातिमा, मेरी रस्सी का नाम मेरे सैयदा फातिमा है। तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, आलिमा फाजिला, पैकरे शनो है, जन्नती औरतों की सरदार, मेरी लट्टे जी का शहजादी रसूल, ये मेरे मुस्तक पहुंचने का रास्ता, मेरी सीढ़ी का नाम सैयदा फातिमा है। आलम विस्तारियत में, आलम कैफियत में, आलम रूहानियत में लोगों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आपने अपनी रस्सी सैयदा तैयबा को क्यों कह दिया, मखदूम-ए कायनात को क्यों कहा? मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए लोगों, तुम क्या जानते हो? मेरी बेटी फातिमा का कोई जवाब नहीं है। मेरी बेटी फातिमा मेरी रस्सी का नाम है। मेरी बेटी का फातिमा का नाम मैंने इसलिए जानना चाहते हो, मेरी बेटी की शान जानना चाहते हो, अल्लाह की रस्सी और मुस्तफा की रस्सी की हकीकत समझना चाहते हो। लोगों ने कहा, आलम रूहानियत में, आलम कैफियत में, आलम विज्ञानियत में लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम जानना चाहते हैं आपने अपनी रस्सी सैयदा फातिमा को क्यों कहा? मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, मैंने इसलिए कहा कि सिद्दीक़ अकबर जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, फारूक आज़म जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, उस्मान गनी जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, सलमान फारसी जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, बिलाल हबशी जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, मौला अली जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, अर्श वाले जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, फर्श वाले जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, लौह वाले जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, शरीयत वाले जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है, तरीकत वाले जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहा जाता है। पूरी कायनात मेरे आका फरमाते हैं, ए लोगों, फातिमा मेरी रस्सी इसलिए है कि सारी दुनिया, सारी कायनात जिसकी ताज़ीम करे उसे मुस्तफा कहते हैं, और मुस्तफा जिसकी ताज़ीम करे उसे फातिमा तो ज़हरा कहा जाता है। सज्जदा खातून जन्नत।
जी जी सुनेंगे जी जबरदस्ती मत बैठो। नहीं जी अच्छा हाथ उठाओ कौन कौन नहीं सुने। 12 बजे तक तकरीर की जाती है, 12 बजने के बाद तकरीर कराई जाती है। 12 बजने के बाद जो तकरीर होती है वो लोहे का चना है। कभी एक चबाया है, लोहे का चना कभी चबाया है? ये नहीं एक मुंह में डाल के देखो, 32 बाहर आ जाए तब पहना। आया तो बहुत कुछ सोच के हाँ ये बयान करना, मगर खैर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और बात छोड़ के जो जरूरी है वो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? थोड़ी देर हो गई, थोड़ी देर मगर प्यार मेरी एक नसीहत याद रखिएगा, कहीं भी जाइए आप इस नियत से जाइए कि हमारी जिंदगी की आखिरी महफिल है। कोई गारंटी है कि आप दोबारा कहीं जिंदा रह सकते हो? कोई गारंटी है कि आप कुर्सी से उठ के जा सकते हो? कितने ऐसे लोग थे इस दुनिया से चले गए, कितने ऐसे लोग मिंबर रसूल पे इंतकाल हो गया, कितने ऐसे लोग हैं प्यारे। नमाजों में मकान के लिए दुआ मांगते हो ना, बियाबान के लिए दुआ मांगते हो ना, कभी कभी नमाज में ये भी दुआ मांग लिया करो, अल्लाह मौत आए तो अल्लाह के घर में आए, मौत आए तो मक्कतुल मुकर्रमा में आए, मौत आए तो मदीनतुल मुनव्वरा में आए, मौत आए तो बगदाद शरीफ में आए, मौत आए तो करबला शरीफ में आए, मौत आए तो नजफ अशरफ में आए, मौत आए तो माँ बाप के सामने आए, मौत आए तो तेरी रहमत के साए में आए, मौत आए तो अजमेर शरीफ की नगरी में आए, मौत आए तो बरेली शरीफ की चौखट पे आए। कभी कभी ये भी दुआ मांग लिया करो। अल्लाह की रस्सी इसी का नाम है, अल्लाह की रस्सी। तवज्जो के साथ सुनिए, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। मैंने ये टॉपिक क्यों मैंने इसको उन्वान क्यों बनाया है, जल्दी जल्दी सुनिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी मुस्तफा है, मुस्तफा की रस्सी सैयदा फातिमा है, खातूने जन्नत है। अब खातूने जन्नत से पूछा गया, ए सैयदे कायनात, ए जन्नती औरतों की सरदार, ए मखदूमा, क्या आपकी भी कोई रस्सी है? मतलब ये है कि रास्ता, क्या आप तक पहुंचने की भी कोई रस्सी है? क्या आप तक पहुंचने की भी कोई सीढ़ी है? अब सैयदा का जुमला सुनो, ए मेरी माँ बहनों, तुम बहुत अच्छी हो इसलिए कि बड़ी संजीदगी के साथ बैठी हो और नबी और आले नबी के फैजान से माला माल हो रही हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे ज्यादा मुबारकबाद के लायक यहाँ की माँ बहनें हैं। जानते हो क्यों? जो बेचारी बड़ी खामोश बैठी हैं, वरना जानते हो हमारे अकाबिरों का कहना है कि दो औरत जब एक जगह खामोश बैठी रहे, समझ लेना कयामत करीब। सब हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता। जहाँ बैठेगी नसीमन आपा, नसीमन खाना, नसीमन धूपिए, लेकिन माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रही है। अल्लाह इनको सैयदा फातिमा के सदका अता फरमाए। जोर से जोर से जोर। आपकी बेटियां होंगी, हमारी बेटी है, हमारी औलाद है ना, आपकी बहन होगी, ये सभी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब तवज्जो के साथ सुनिए। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा, खातूने जन्नत, आलिमा फाज़िला, पैकरे शर्म व हया, जन्नती औरतों की सरदार से पूछा गया, ए फातिमा, अल्लाह की रस्सी आपके बाबा जान और आपके बाबा जान की रस्सी आप। अब हम जानना चाहते हैं आलम विजदानियत में, आलम रूहानियत में, आलम कैफियत में जब लोगों ने खराजे अकीदत पेश किया, सैयदा आपकी रस्सी का नाम क्या है? आप तक पहुंचने का रास्ता क्या है? सैयदा का जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा, आलिमा फाज़िला, पैकरे शर्म व हया, जन्नती औरतों की सरदार फरमाती है, ए लोगों, अल्लाह की रस्सी मुस्तफा है, मुस्तफा की रस्सी सैयदा है और मेरी रस्सी का नाम मेरे बेटे हसन और हुसैन और दूसरा मेरा रूहानी बेटा अब्दुल कादिर जीलानी। अब्दुल कादिर जीलानी आलमे विजदानियत में, आलमे कैफियत में, ए सैयदा तैयबा ताहिरा, आपने गौसे आज़म का नाम क्यों लिया? शहबाज़े मकानी का नाम क्यों लिया? लंगरे दो जहानी का नाम क्यों लिया? सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा ज़ाहिदा, आलिमा फाज़िला फरमाती है, ए लोगों, ये बात मुझसे मत पूछना, बल्कि जिसको मैंने कहा है अब्दुल कादिर से पूछना, अब्दुल कादिर जीलानी से पूछ लेना। चलो गौसे आज़म की बारगाह में
शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी, हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी से पूछा गया, या शेख आपको सैयदा ने अपनी रस्सी कहा है, आपको सैयदा तैयबा ताहिरा ने अपने आप सैयदा तक पहुंचने की सीढ़ी आपका कहा गया। सरकार गौसे आज़म ये बात क्या है, इसकी वजाहत कीजिए। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा ने आपको अपनी रस्सी कहा है, तो हुजूर गौसे आज़म मुस्कुराकर फरमाते हैं, ये लोग जानना चाहते हो शहबाज़े लामकानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ये लोगों मुझको सैयदा ने अपनी रस्सी इसलिए कहा है, सारी दुनिया जमीन वाले जब कोई मुसीबत आती है तुम गौसे आजम का नाम लेते हैं, शरीयत वाले जब कोई मुसीबत आती है अब्दुल कादिर जीलानी का नाम, तरीकत वालों से पूछा गया जब कोई मुसीबत आती है किसका नाम लेते हो, उन्होंने कहा या गौसे आजम या गौसे आजम। मार्फत वालों से पूछा गया, हकीकत वालों से पूछा गया, मोहब्बत वालों से पूछा गया, सखावत वालों से पूछा गया, शुजाअत वालों से पूछा गया, अदालत वालों से पूछा गया, इमामत वालों से पूछा गया, पूरी दुनिया से पूछा गया, क्या गौस आपका नाम गौसे पाक फरमाते हैं। मुझे फातिमा ने अपनी रस्सी इसलिए कहा, सारी दुनिया जब मुसीबत आती है तो अब्दुल कादिर जीलानी का नाम लेती है, मगर जब अब्दुल कादिर पर मुसीबत आती है तो अब्दुल कादिर सैयदा फातिमा का नाम लेता है, अब्दुल कादिर फातिमा तो ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने ताजदारे बगदाद, मसलके आला हज़रत। वाह वाह वाह, अल्लाह की रस्सी पकड़, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनेंगे जी जबरदस्ती नहीं सुनेंगे जी, आपसे ज्यादा मेहनत तुम्हें करा, सही है ना। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म भी फरमाते हैं, नबी के नाम पर जो बोलता है ना, अल्लाह उसकी नस्ल में किसी को गूंगा नहीं करता। जोर से फरमान मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नाम टाला न जाएगा, या अल्लाह जो बोले भी कहते हैं, जो नबी की महफिल में बोलता है वही कब्र में बोले। थोड़ी बोलोगे आप, आने दो 2024 का इलेक्शन में ऐसा ऐसा नारा लगाएगा आदमी, हिंदू 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 कटवा भागो, नारा लगाना चाहिए, वहां नहीं लगाओगे। अरे यही नारा तो करबला में लगा है। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोले उसको कैंसर जानते हो, नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना मुझे मालूम। आप कहोगे मौलाना नबी के नाम पर बोलने से कैसे कैंसर ना होगा, बता दूं मैं प्रैक्टिकली बात बता दूं। सुल्तानपुर में एक मौलाना है सूफी नुसरत अली साहब, ये हिम्मत वाले सब सूफी नुसरत अली साहब, 5 साल की उम्र से उनके दिल में सुराख है। डॉक्टर ने 5 साल की उम्र से बोला ये कभी भी जा सकते हैं, 6 महीना में भी, साल भर में भी, और जैसे जैसे बढ़ेंगे दिल का सुराख बढ़ता चला जाता। इस वक्त 75 के ऊपर हम 4-4 घंटा तकलीफ होती है। ये नबी की जिक्र की बरकत नहीं है तो क्या, नबी के जिक्र कहीं फैजान नहीं है तो क्या, तो हो सकता है मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि मेरे रसूल से देखा न जाएगा। जब तक से बोलो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। सैयदा का नाम क्यों लिया, और सैयदा ने अब्दुल कादिर जीलानी का नाम क्यों लिया। कल भी लाजवाब थे, आज भी लाजवाब। बाबू शेख गौसे आज़म के स्थान के बाहर निकलोगे ना, बाबू शेख पे एक बात लिखी हुई है, बता दूं? कुछ लोग सोचेंगे गड़बड़ तो नहीं है, बता दूं जी। अभी 2020 में जो पहला लॉकडाउन लगा था, सही से बताना,
उसमें आदमी जी आज सुनिए ना, बताना क्या चाहे। उसमें आदमी ईद के दिन भी मस्जिद जाने को रास्ता पहला नाटक सही है, पहला नाटक तो सही है ना। वैसे ऐसे आदमी आते थे नमाज के लिए जो जिंदगी में कभी नहीं, ऐसा कुर्ता पैजामा सफेद मालूम होता, सीधा आशिक मोहल्ला से चले जाते। बताओ क्या दिन आ गया, मस्जिद में जाने के लिए नाम है, मस्जिद नहीं जा सकता है, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा है। चलो अल्लाह हिदायत, अब खुली तो है मस्जिद, खुली तो है, वही इमाम साहब वही मुअज्जिन साहब। ये मुसलमान को कितना भाग हो गया है, मालिक सब देख रहा। और बता दूं, साहिब दौदे कर भी कहते हैं अगर मुसलमान अब भी नहीं अपने वसूल पे चला, अल्लाह इससे कई गुना ज्यादा जल्लाद जाबिर तशद्दुद करने वाला बादशाह हाकिम बनाने वाला। कुछ नहीं कर पाओगे प्यारे, तुम्हारे लिए बस यही रास्ता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, मुस्तफा से कल्ब को रोशन कर लो, मुस्तफा से डर लगाओ, सैयदा फातिमा की बातों पे अमल करो। शहबाज़े रामदानी, लंगरे दो जहानी, महबूबे यज़दानी, सरचश्मे सुल्तानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हसनी हुसैनी, सुन्ना बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप कहोगे मौलाना ये बीच बीच में अब्दुल कादिर का नाम क्यों ले लेते हो? बता दूं, अब्दुल कादिर जिलानी कलादुल जवाहिर में लिखा हुआ है, मेरे गौर फरमाते हैं मेरा रब मुझसे 24 घंटे में 70 मरतबा फरमाता है, ऐ अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है, ऐ अब्दुल कादिर बता क्या चाहता है। कहते हैं मैं सिर्फ एक ही जुमला बोलता हूँ, मौला मैं तेरी रजा चाहता हूँ, मैं तेरी रजा चाहता हूँ। आवाज आती है ऐ अब्दुल कादिर अगर तू मेरी रजा चाहता है तो मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की, आज से मैं भी वही चाहूंगा जिसे अब्दुल कादिर चाहे। अब्दुल कादिर चाहेगा। इतनी बड़ी बात कहाँ से बोल दी है? सुनिए, जिस तरह मेरे आका के कासिद हजरत जिब्रील है, रब के पैगाम को नबी की बात पहुंचाना, इसी तरह वलियों के कासिद हजरत ख्वाजा खिजर ये कहते हैं हवा में प्रवास करते करते एक दिन समंदर के किनारे पहुंचे। बच्चों है जी, बच्चों है ना, हाँ सोइएगा, नहीं सुना तो सारी जिंदगी है प्यारे। आज अल्लाह ताला ने बड़ा कीमती मौका अता किया, अपने मुकद्दर पे नाज़ करो। इस रात के लिए न जाने कितने लोग तरसते थे, नबी की महफिल में जागने के लिए कितनी आंखें। आप इतने खुशनसीब हो मैं बता नहीं सकता। सूफी सुल्तान में साहब किबला फरमाते हैं कि नबी की मिलाद में बैठने का सवाब ज़ाहिरी आंखों से दिखा दिया जाए ना तो बंदा एक दूसरे का मर्डर करेगा कि नहीं मैं चाहूंगा, नहीं मैं चाहूंगा। कितने खुशनसीब हो प्यारे। मैं चाहता हूँ कि ये खुशनसीबी तुम यहीं से लेके जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि पहले चले गए बेवक्त चले गए तो अल्लाह हमसे कहीं छीन ना ले। प्यारे और सुनो, एक बुजुर्ग है वो कहते हैं नबी की महफिल में कोशिश किया करो कि अगर कोई हाजत हो तो बात अलग है, वरना जब तक महफिल का इख्तिताम ना हो जाए तब तक महफिल से जाया मत करो। एक प्यारे ये मैसेज लेके आया करो। अब सुनो, वो ख्वाजा खिजर अलैहिस्सलाम है, वो कहते मैं हवा में प्रवास करते करते समंदर के किनारे पहुंचा, एक अल्लाह का बंदा चादर ओढ़े लेटे हैं। मैं 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, वहां से दुनिया खत्म। हज़रत ख्वाजा खिजर कहते हैं 4 घंटा मैं वही खड़ा था, खड़े होने के बाद ज़बान से निकल गया ये अल्लाह के बंदे तू कौन लेटा है, क्यों लेटा है? 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया। उठ इबादत का सालिक बन जा, उठ इबादत का मकाम में और फायज हो जा, उठ इबादत कर, तुम्हारी असमतें बढ़ जाएंगी। इतना कहना था। ख्वाजा खिजर कहते हैं आसमान से आवाज आई, ऐ खिजर संभल के संभल के संभल, खिजर संभल के संभल के। खिजर कहते मैं हैरान हो गया, मौला तू कौन लेटा है जिसके लिए तू मुझे ताकीद कर रहा है, मुझे ताकीद कर रहा है? मौला ने कहा खिजर इनको जानना चाहते हो? हाँ, तू जिसको चाहता है, खिजर तू जिसको चाहता है वो मैं, तू जिसको चाहता है वो मैं हूँ, और मैं जिसको चाहता हूँ ये अब्दुल कादिर लेता है।
खबरदार कभी मत बोलना कि गौसे पाक का नाम बाबा। और एक बात बता दूं, तकलीफ तो होगी मगर हमारी जिम्मेदारी है, बुजुर्गों ने मुझे ताकीद किया है ना, अगर नहीं बताऊंगा तो फिर मेरी पकड़ होगी, थोड़ी देर तकलीफ होगी। मैं रसूल में जितने उलमा शोरा आइम्मा हाजिर है उनकी खास तवज्जो, ये जो आप देते हो ना, ये देते हो ना, ये भी बहुत बड़ी साथ। कमाल ये नहीं कि आप दे रहे हो, कमाल तो ये है कि आका कबूल कर ले। मगर बुजुर्गान दिन साहिब दौलत कल्बी कहते हैं कि नबी के नाम पर जब भी कोई चीज दे, चाहे मिट्टी क्यों ना हो, उसको पैर के नीचे नहीं दबाना चाहिए। मगर हमारे लोगों की आदत क्या होती है, पैसा दिया फेंक दिया, पैसा फेंक दिया, कड़वी लगेगी बात। मगर प्यारे साहिब दौलत कल्बी कहते हैं किसी के बाप के नाम पर नहीं मिल रहा, रसूल पाक के नाम पर मिल रहा है। और बता दूं, उलमा फरमाते, बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, नंबर 1 रिज़्क़े हलाल अगर कोई कमाई है तो वो खेत का काम। उसके बाद अगर नंबर 1 पर कोई मेहनत और मशक्कत की कमाई है तो नबी के जिक्र का जो सदका मिल जाए, इससे बड़ा कोई नहीं। अफसोस ये होता है उसकी बेहुरमती, यार ये पैसा जाहिर कागज कोई मिले, मगर ये नबी के नाम पर दिया जा रहा है। मैं जानता हूँ साबिर पाक में वो जो कव्वाल ने कलाम गाया था ना, साबिर पाक बहुत खुश हो गए थे। मगर कव्वाल की तमन्ना क्या थी? आज तो साबिर पाक खुश हो गए, यकीनन खूब मालो सर देंगे। मेरे साबिर पाक ने गुलर का पेड़ था, उसमें से गुलर तोड़ा, उसके दामन में दे दिया। अब वो नाक से कोड़ने लगा, दिया तो क्या दिया, इतनी मेहनत किया मैंने, दिया तो क्या दिया। साबिर पाक ने कहा अगर इसको कबूल कर लेते ना तो सारी जिंदगी तुम्हारी नस्ल से कभी ये ना खत्म होता, मगर हाय अफसोस तुमने नहीं कबूल किया। ए प्यारे, मांगना है तो उससे मांगो, तेरे करीम से जो मांगने का ढंग इस तरह मांगो। जो मांगने का ढंग इस तरह मांगो, जो मांगने का ढंग इस तरह मांगो, तेरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। देखो प्यारे, तुमको एक बड़ी ताज्जुब वाली बात बता दूं, बस आखिरी बात बढ़ती जा रही। मैंने आपसे 15-20 मिनट का वादा किया है, मैं माजरत चाहूंगा, आप कहें तो मैं खत्म कर दूं। बस एक बात मुझे याद आ गई, गौसे पाक का वादा। मैं ये नहीं कहता कि आपने कभी नहीं, आजकल मोबाइल का जमाना है, नेट का जमाना, लेकिन मेरी जबान से ये बात पहली बार सुनेंगे, मेरी जबान से पहली बार सुनेंगे। ए भैया बैठ जाओ, हाँ तवज्जो के साथ। जो बात बता के जा रहा हूँ कल परसों नहीं बरसों तक याद किया। सूफी सुल्तान मियां जो गौसे आजम की रूहानी औलाद साहिब दौलत कल्बी है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इस वाक़े के वो जमानतदार हैं। गौसे आजम ये सुनियो, अपने मुकद्दर पे नाज करो। हिलौली के आसपास को जवाब से आने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि सरकार के एक सहाबी थे हजरत अबू दादा, नबी की एक हदीस सुनने के लिए 25 किलोमीटर से पैदल चल के आते थे। लाजवाब हो कि एक रात में न जाने कितनी हदीसें सुना दी जाती। क्या ये कौन खुशखबरी है? जब कुरान का सुनना लाजवाब है तो हदीस मुस्तफा का सुनना भी लाजवाब। से जोर खुदा लाजवाब, ज़बाने मुस्तफा लाजवाब, ना तो उस कलाम का कोई जवाब, ना तो इस ज़बान का कोई जवाब। आला हज़रत तभी तो फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वो बसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वो सत्ता जिसको सब कुल की कुलची कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सरकार गौसे आज़म की शान सुनो। अल्लाह की रस्सी सैयदा फातिमा ने कहा, मेरी रस्सी अब्दुल कादिर जिलानी। गौसे पाक को क्यों कहा? बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। हिलौली के मुसलमानों और वो जवाब से आने वालों, मसला के आला हज़रत पे कायम रहने वालों, सुनो, जिंदगी भर याद रखोगे जो बात बता के जा रहा हूं। सरकार गौसे आज़म का एक जानिसार ऐसा था जो बगदाद से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे था। एक गांव था, उस गांव में गौसे आज़म का आशिक था, पैर से मासूम था, पैर से कमजोर था, मगर उस बस्ती के लोग गौसे आज़म का खिताब सुनने आते थे। और जब वो लोग जाकर उसके सामने तारीफ करते थे ना, तो वो बंदा बेचारा रोता था कि काश मैं भी पैर से मजबूत होता,
मैं भी गौसे आजम का खिताब सुनने के लिए जा रहा हूँ। गौसे आजम के खिताब में इंसान ही नहीं रहते थे, जिन्नात भी रहते थे। और बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े अकाबिर उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़े बड़े अकाबिर रहते थे। फताह शरीफ में चले जाओ, आज भी लिखा है अना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कोई वली आज तक अपने को अना नहीं कहा। ये मेरे गौस हैं, ये मेरे गौस है। आला हज़रत तो यहाँ तक फरमाते हैं कि गौसे आज़म का फरमान है, हे लोगों मैं अब्दुल कादिर हूँ। अगर शरीयत की कैद ना हो ना तो माँ की गोद से लेके कब्र तक कौन कितने निवाले खाता है मैं जानता हूँ। जवाहिर में लिखा हुआ मैं जानता हूँ। और बता दूं चैलेंज है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर एक तरफ, गौसे आज़म की ज़बान का कंप्यूटर एक तरफ। ये तो ठीक गौसे पाक फरमाते हैं अगर मुझ पे शरीयत की कैद ना हो तो माँ की गोद से लेके कब्र तक कौन कितनी बार सांसें लेता है मैं जानता हूं। अब्दुल कादिर को मालूम है दुनिया में कोई ऐसा कंप्यूटर ये तो बता देगा कि हाँ इसके अंदर खून कितना है, सफेद खून कितना है ना, इसके अंदर लाल खून कितना है, इसकी बॉडी कैसी है, इसका वजन कितना है। मगर कोई है ऐसा कंप्यूटर है ये मेरा। और सुनो सबसे ताज्जुब वाली बात तो ये है, गौस फरमाते हैं लोगों मैं वो अब्दुल कादिर हूँ कि जब तक मेरा रब मुझे कसम नहीं देता तब तक मैं खाता भी नहीं। इसके नाम पर नहीं बोलोगे तो किसके नाम पर बोलोगे। फरमाते खाना तो छोड़ो मैं पीता भी नहीं हूँ पानी मुझे कसम नहीं देता है। आला हज़रत तभी तो कहते हैं कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा सब वाला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। सरकार गौसे आज़म के जमाने में बगदाद से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदा था, कमजोर था, अपाहिज, क्या बल्कि पाए में जाने नहीं थी उसकी। जब कोई गौसे आज़म का खिताब सुन के बस्ती में आता था ना वो बेचारा मचलता था। तवज्जो के साथ सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाए। और इस बात को जब जब गौसे पाक को याद करोगे ना तब तब ये वाकया जरूर याद करो। सरकार गौसे आज़म का दीवाना था, लोगों से मन सुन सुन के मचलता रहा। एक दिन इस कदर उसकी तड़प बढ़ी, कशिश बढ़ी कि रात में गौसे आज़म खाम में यहाँ पीर का आना बहुत मुश्किल है। ये क्या कम बड़ी बात है, खाम में गौसे पाक का जलवा नजर आता है। खाम में ताजुब शरिया क्या कम बड़ी बात है, खाम में सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। ये क्या कम बड़ी बात है, खाम में सदुल शरिया आ जाए यार बड़ी बात है। गौसे पाक उसके खाम में इसके बाद में तो बगदाद से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। गौसे पाक ने फरमाया क्या बात है, क्या बात है, मायूसी का सबब क्या है। गौस कहते हैं कादिर सिलसिले से मोहब्बत करने वाला इज़राइल की क्या हैसियत है कि उसके आशिक की रूह बगैर अब्दुल कादिर के मर्जी निकाल फरमाते हैं कादिर सिलसिले में दाखिल होने वालों अपने मुकद्दर पे नाज़ करो। खुदा की कसम तुम यहाँ भी लाजवाब, कब्र में भी लाजवाब, आखिर गौसे आज़म का दीवाना कहता है या शेख बस मेरी तबीयत ये चाहती है कि आपका खिताब लोग मेरे गांव से सुन के जाते हैं और फिर आके बताते मेरी तबीयत मचलती है, मैं जा नहीं सकता या मेरे गौस मेरे पैरों में ताकत नहीं है। का क्या चाहते हो? का मैं चाहता हूँ अपने घर ही से आपका खिताब सुनता, मैं अपने घर ही से आपका खिताब सुनो तो खिताब पढ़ता हूँ। सुनो साहिब दरूद कल्बी इसके रावी है, सुनिए कहते हैं गौसे पाक ने फरमाया क्या चाहते हो, घर बैठे खिताब सुनना। कहा हाँ का एक काम। गौसे पाक ने फरमाया तुम्हारे मकान कच्चा है कि पक्का। कहा कच्ची दीवार है। कहा दीवार है। कहा हाँ का एक काम करना खिताब का टाइम पूछ लो, जिस वक्त टाइम शुरू होना दीवार के सामने बैठ जाओ, की दीवार के सामने बैठ जाए। मोबाइल मत समझ, ये गौसे पाक का कंप्यूटर क्षमा है के नाम पर
सरकार गौसे आजम ने फरमाया टाइम देख कर दीवार पे बैठ जाना। दीवार के सामने अब लोगों से पूछा कि भाई गौसे बात बता कहते टाइम। अब उस टाइम के इंतजार था, जैसे ही टाइम आया बेचारा वहीं पे जमीन पे बैठा, दीवार पे नजर गड़ाया। जैसे खिताब शुरू हुआ जिसको लाइव कहते हैं, वो खिताब वो घर बैठे अपने मकान में बैठे खिताब मकान में देख, कहानी नहीं बता रहा हूँ, सुनिए शान गौसे पाक। घर बैठे खिताब, एक दिन हो गया, 10 दिन हो गए, खुश होने लगा। और सुनो ताज्जुब तो ये, मजमे में बगदाद में नारा लगता तो यहाँ से ये जवाब देता, इसकी आवाज वहां सुनी जाती, वहां की आवाज यहाँ तो ये था। और इससे बड़ा ताज्जुब सुनो, उस आशिक 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया कि एक दिन फिर रोने लगा, खूब कशिश तड़प पड़ी, फिर ख्वाब में गौसे आज़म, ये बंदे आप क्या चाहते, आप तो खिताब लाई सुन रहा, रोजाना जो मैं बगदाद में बोलता हूँ क्या चाहिए मेरे शायद एक चीज की कमी का, क्या का जो तबरुक वहां बढ़ता, सुभान अल्लाह, मैं यहीं से लेना चाहता हूँ। बोलो मुंह खोलो, कहा वो तबरुक। मेरे गौसे पाक ने फरमाया परेशान मत हो, जब महफिल खत्म हो जाए तू यहीं से बैठना, बांटने वाला स्टेज की तरफ आएगा, तुम मेरी तरफ नजर कराए रहना, तू हाथ फैला देना, बांटने वाला तेरी झोली में भी डालना। जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहना था, बगदाद में खिताब शुरू हुआ, ये बैठा, इख्तिताम हो गया, तवाफ न्यास हो गई। उसके बाद खादिमों ने तबरुक बांटना शुरू किया, ये हाथ फैलाया था, बांटते बांटते जो बांट रहा था उसने 2-3 थैली इसके झोली में डाल दिया। बगदाद में है, बगदाद में चल रहे हैं, मगर 30 किलोमीटर की दूरी अपने गांव में हासिल करा। ए प्यारे, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मेरी बात कड़वी लगे तो मुझे माफ कर देना। आप बहुत अच्छा सुन रहे हो, बहुत अच्छा सुनना चाहिए। की महफिल में जो कमेटी के लोग हैं, जो मदरसे के असातिज़ा हैं, मुदर्रिसीन हैं, मैं सबको जवाब से आने वाले मेरी माँ बहनें, मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मगर सुनो, मसला के आला हजरत के हवाले से एक बहुत भयानक आइटम बम वाली बात बताते हैं, बस वो बात सुन लो, उसके बाद मैं फिर कहता हूँ। सुनिए, मसला के आला हजरत में खाली यही नहीं है कि नारा लगाओ, मसला के आला हजरत में खाली यही नहीं है बस वाह 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 जुब्बा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मसला के आला हजरत का सबसे बड़ा मिशन ये है, नबी के गुस्ताख के अलावा पूरी दुनिया से मोहब्बत करो। मोहब्बत किस अंदाज में? कल्ब को आईना बनाकर। कल्ब को आईना कैसे बनाएगा? इस कल्ब में सब कुछ डालना, मगर हसद, गीबत, चुगली, बुराई, झूठ ये मत डालना। आजकल मुर्गी से जल रहा है, खतीब से जल रहा है, नकीब से चल रहा है, हाफिज से चल रहा है, इमाम से चल रहा है, डॉक्टर से चल रहा है, बोलो है कि नहीं? पड़ोसी चल रहा है। यार यही मसला के आला हज़रत है, ये मक्कारी करते हो। वरना मसला के आला हज़रत में जितने भी मिशन है सब कल्ब को आईना बनाने। आज की तकरीर का सबसे लाजवाब पैगाम सुनो, सब करना, किसी से हसद नहीं करना, किसी से हसद नहीं करना, गुस्ताखे रसूल के अलावा सबसे मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो। कोई गंदा, कोई शराबी है, शराबी से मोहब्बत करो। हाँ, उसके फेर से आप नफरत कर सकते हो। गौसे आज़म के जमाने में एक बुजुर्ग थे, अपने घर से बाहर निकलते ना, किसी गुनहगार को देख लेते, वापस आते मुसल्ला बिछाते, उसकी हिदायत के लिए दुआ करो। यहाँ तो जरा सी कमी हो गई, क्या बात है, दिन भर शराब जुआ करता है, उसके पास क्या जाए? उससे ज्यादा तो तुम कमजोर तुम हो। किसी इंसान को सूफी सुल्तान के साथ दिल्ला फरमाते हैं, ये लोगों ताज्जुब तो ये है, सब बन गए, तुम डॉक्टर बन गए, आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, पीर बन गए, है ना, खादिम बन गए, महकूम बन गए, हाकिम बन गए, सब बन गए, इंसान ना बन सके। अफसोस तो ये है कि इंसान ना बन सके। हाजी बन गए, नमाजी बन गए, दाढ़ी वाले बन गए, टोपी वाले बन गए, खतीब बन गए, नबी बन गए, शायर बन गए, मुहद्दिसीन बन गए, मुफस्सिर बन गए। अफसोस इंसान नहीं बन सके। काश के इंसान बन गए होते तो सब काम। आप कहोगे मौलाना ये क्या बड़ी बात बोल रहे हो? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कलकत्ता में एक औरत थी जो बहना लगती थी, कोई कपड़ा दे थोड़ी देर पहले फाड़ के 10 साल से एक ही चौराहे पे बैठी थी। एक दिन क्या हुआ, 10 साल के बाद एक अल्लाह के बदगुज़ीदा बंदे का गुजर हुआ।
उस खातून दौड़ के कमरे में गई, एक कपड़े की दुकान में चद्दर बड़ी सीधी लपेट दिया। दुकानदार ने कहा, अम्मा मैं 10 साल से तुमको कपड़ा दे दे के थक गया, नहीं पहना तुमने, आज उस बाबा को देख के पहन रही हो। उस खातून ने कहा, वो इंसान आ रहा है, इंसान से पैदा करना चाहिए, जानवर से क्या? में सही पूछिए तो सिर्फ औलिया ही अल्लाह की बारगाह में सिर्फ औलिया अल्लाह ही इंसान है। हम लोग तो जानवर से भी बदतर हैं। आप कहोगे मौलाना इतनी बड़ी बात क्यों कह दिया? मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, ये फरमाने सदुस शरिया है, फरमाने ताजुस शरिया है। आप जानवर से मैंने मशावत क्यों दे दी? एक बुजुर्ग है, वो कहते हैं कि कुर्बे क़यामत का दौर है, इस दौर में हजारों में लाखों गुना इंसान से बेहतर जानवर है, और जानवर में सबसे वफादार कुत्ता होता है। बता दूं क्यों? सबसे बड़ी खूबी उसके अंदर जो है वो किसी से हसद नहीं करता, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता है, वो चुगली नहीं करता है किसी की। तुम इतने बड़े अल्लामा, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी टोपी लगा के और बुग़्ज़ हसद की बदचुगली भाई है। याद रखना प्यारे मसलक आला हज़रत का सबसे बड़ा मिशन ये है, गुस्ताख़ी रसूल के अलावा सबसे मोहब्बत भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारो, अपने से बड़ों की इज्जत करो, छोटों को शफ़क़त करो। हे मेरी माँ बहनों, तुम भी समझ लो, तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर जाए। दो जहां में काम आए जो या अल्लाह जो बोले उसकी कलेजी ना खा। गाय भैंस की कलेजी है, तुम्हारी भी कलेजी में फाट हो गया ना, 1 2 3 ऑल इंडिया। अगर चाहते हो कलेजी सलामत हो तो मोहब्बत से बोलो से दो जहां में काम आए जा, ऐसा कोई काम कीजिए तो जहां में काम आए जा, ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक पैर मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक पैर के नाम कीजिए, मुस्तफा के नाम कीजिए। और या नबी, मैं तो सोच रहा था एटीएम खत्म हो गया, लेकिन आज मालूम पड़ा है आज़म के दीवानों का एटीएम 12 बजे के बाद खुला था। इतनी रात के कौन इसे बोसे आज़म का एटीएम जोर से या नबी, यही है इल्तिजा, अपना क़ुर्ब कीजिए अता, अपना क़ुर्ब कीजिए अता। या नबी यही इल्तिजा, अपना क़ुर्ब कीजिए अता। मैं रहूं गरीब आपके, ऐसा इंतज़ाम कीजिए। जिंदगी का एक पैर मुस्तफा के नाम कीजिए, दो जान काम आए जहां, ऐसा कोई काम कीजिए। गौसे आज़म की मोहब्बत करने वालों है मेरी माँ में, मैंने ये जुमला क्यों कहा? तुम सुधर जाओ तो कायनात सुधर। गौसे आज़म की बात, एक औरत आई 6 लड़की घर में छोड़ के, 7वां पेट में ताका या शेख। शौहर ने कहा कि अब की लड़का नहीं होगा तो तलाक। आजकल आदमी इस जुमले का हाफिज है। पूछा जाए यासीन शरीफ याद है? नहीं। आयतल कुर्सी याद है? नहीं। सूरह मुल्क नहीं। सूरह बकरा नहीं। तो ला मरीम का नाश्ता नहीं मिला तो तलाक, खाना नहीं मिला तो तलाक। क्या खिलौना बना लिया इसको? मेरे आका ने फरमाया सबके आखिरी सीढ़ी जिसको हमने जरा जरा सी बाद में खिलौना बनाया। अब बाद में आएंगे मौलाना साहब सके नहीं, क्या बताएं, गुस्से में थे, धोखे से निकले। धोखे से यही निकालना, अरे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते। धोखे से पढ़ना था तो बिस्मिल्लाह से पढ़ लेते।
नमाज शरीफ पढ़ लेते। रोज़े पाक ने फरमाया, क्या कहा शाह ने? कहा अच्छे लड़की घर में ऐसा तुम्हारे पेट में लड़का नहीं होगा तो रोज़े आज़म मुस्कुराने लगी। अच्छा ये बात है, अपने घर में चली जा, जो छह लड़की वो भी लड़का, जो तेरे पेट में है वो भी लड़का। वो घर में गई का मुन्नी दरवाजा खोला, सब बच्चों ने कहा अम्मी जान दरवाजा खोल देंगे, मगर आज से मुन्नी नहीं मुन्ना कहना। की अजमत तो क्या समझते हो मेरी माँ बहनों, सब करना, मगर गीबत चुगली तुम्हारे अंदर ये कमी ज्यादा पाई जाती। जहाँ बैठोगी उसकी गीबत, उसके शौहर की गीबत, उसके बहन की गीबत, कहीं ननद की गीबत, कहीं भौजाई की गीबत, कहीं अपने सास की गीबत। और हमारे असातिज़ा, हमारे डिपार्ट के भी कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह मुझे पहले हिदायत दे बाद में गुस्ताखी माफ हो। यहाँ नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? बोल दूं बोल दूं जरा सा हमारी औरतें आई, मौलाना साहब सामेदार है, कहा पक्का तेरी ननद ने कराए। आप हमको बुलाना चाहे मत बोला, लेकिन जो बात है वो बोल के जाओ। ऐसा ससत तुम्हारी सारी तुमको नहीं मालूम, तुम्हारी सांस है ना, हमारी औरतों का इतना ईमान अच्छा होता है। मौलाना साहब बोल रहे हैं, इसी बात है। अच्छा इतना बात मानेंगी मौलाना? मौलाना ने कहा पर्दे में रहा करो तो नहीं मान, मौलाना ने कहा झूठ मत बोलो तो नहीं मानेंगे, मौलाना ने कहा गंदी नजर ना डालो, ना देखो ना दिखाओ, इतना नहीं मानेंगी, मगर इतना कह दिया कि तुम्हारी सास ने कराया तो फौरन ही मान। मौलाना की सब बात मानो, इसको भी मानो ना। सुनो बड़ी प्यारी बात, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी की बीवी, हम गुलामों की मां। सुनो आई हो तो कुछ लेकर जाओ, पता नहीं ये मौका दोबारा मिले ना मिले। मेरे नौजवान सोच रहा है, मौलाना साहब अच्छा माँ बहनों के कम के लिए बोल, घबराओ नहीं, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। सुनेंगे 5 मिनट आओ। अच्छा मौलाना के सुनेंगे? अच्छा हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं सुनेगा? आका की गुलामी में या अल्लाह, जो आप बोले सुभान अल्लाह। जिसकी शादी नहीं हुई हो मौला जल्दी से शादी हो, और जिसकी हो गई हो मौला उसे ईमान की हालत में जिंदगी गुजारने की तो। आका की गुलामी किस बात का होना है, अरे दुनिया तेरी चांदी है, ओ कबा तेरा सोना है। मेरी माँ बहनों, मैंने इसलिए कहा नबी की बीवी हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने दरवाजे पे बैठ के खाना खा रही है। तवज्जो है? तवज्जो के साथ हज़रत उम्मे सलमा अपने दरवाजे पे बैठ के खाना खा रहे। 10-20 हाथ के फासले पर 4-5 औरतें बैठकर एक दूसरे की गीबत चुगली कर रही थी। आका तशरीफ लाए, उम्मे सलमा खड़ी हो गई, या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया उम्मे सलमा खा लिया? कहा या रसूल अल्लाह मैंने खाना खा लिया। कहा गलत, तुमने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। उम्मे सलमा को कहा आम औरत नहीं है, नबी की बीवी है, गुलामों की मां। बोलो ये मेरी माँ बहनों, ये कोई मामूली औरत का नाम नहीं ले रहा है, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया आई उम्मे सलमा तुमने खाना नहीं, मरे हुए भाई का गोश्त खाया। जमानत गवाही दे रहे हैं, मैंने खाना खाया। कहा नहीं, तुमने मरे हुए भाई का गोश्त खाया। कहा वो कैसे? कहा वो देखो 10-15 हाथ की दूरी पे 4 औरतें बैठ के एक दूसरे की गीबत कर रही है कि नहीं। सलमा फरमाती है मैं तो यहाँ बैठी हूँ ना। आका ने फरमाया तुम्हारे कानों में सदा आ रही है। आका फरमाते हैं गीबत सुनना
गीबत करना, हसद करना, हसद के असबाब पैदा करना, चुगली करना, चुगली करवाना, चुगली सुनना, गीबत सुनाना, ये सब मरे हुए भाई के गोश्त के खाने के बराबर है। हज़रत उम्मे सलमा से आका ने, हज़रत उम्मे सलमा जिंदा फरमा दिया, आका आपकी हर बात पर यकीन है, मगर मैं जमानत चाहती हूँ, दलील चाहती हूँ। आका ने फरमाया उल्टी करो। हज़रत उम्मे सलमा ने उल्टी किया तो खाना नहीं निकला बल्कि गोश्त के टुकड़े निकले। मेरे भाई तुमको भी कह के जाओ, मसलक क्या नारा लगाते हो, बाद में लगाना मसलक क्या नारा, पहले ये कमी दूर करो। गीबत, चुगली, हसद, हसद करने वाला काबे का तवाफ करते करते मर जाएगा तो भी ठिकाना जहन्नम है। ज़कात कम से कम इस अमल से तो इस बुरे फेर से तो बच जाए। अदावतों को भुला दो, जिस अंदाज से मैं पढ़ रहा हूँ 5 मिनट पढ़ के बताओ, फेफड़ा ना चिथड़ा हो जाए तब कहना। तो कौशो ख्वाजा का काम है, काम है तो जोर से बोलो। कौशो ख्वाजा का काम होता है तभी सुन्नी गर्म, वो जब सुन्नी गर्म हो जाए तो वो ये नहीं देखता कि 1 बज गया कि 2 बज गया। अदावतों को भुला दो, अदावतों को भुला दो, अगर हुसैनी हो। बात सही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अदावतों को भुला दो, अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो, अगर हुसैनी हो, कुदूरतों को मिटा दो, अगर हुसैनी हो। अब मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, तुम्हें सर नहीं कटाना, जिसको कटाना था वो कटा के चले गए। मुतालबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, नमाज पढ़े के बता दो, अगर हुसैनी हो। नमाज पढ़े के बता दो, अगर हुसैनी हो। अब एक शेर ऐसा सुनाने जा रहा हूँ कि इतने बड़े मिंबर से नहीं, मजमे में से पहले तो 2-3 नहीं तो 1 नारा जरूर लगना चाहिए जब शेर मुकम्मल हो जाए। और मैं दुआ करता हूँ जो इस शेर पे नारा लगाए मौला, उसका हश्र इमाम हुसैन के साथ। अब देखना है कि कौन लगाता है। तुम्हें जरा अगर नारा नहीं लगाए, सुभान अल्लाह नहीं बोले ना, तो इस शेर को मैं इतना बढ़ा के चला जाऊंगा, बढ़ाते चला जाऊंगा जब तक सब बोलेंगे नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए। और जान चली गई तुम सबको फंसा के चला जाओ। देखना ये कि कौन नहीं बोलता है। तुम्हें जरा जब शेर पूरा हो जाए नारा लगना चाहिए। मैंने कौन सी दुआ, इससे बड़ी दुआ देने वाला हूँ। तुम्हें जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, उन्हें कुरान पढ़ा दो, अगर हुसैनी हो। या अल्लाह, जिसने नारा लगाया वो उस वक्त तक मौत ना आए जब तक अली की बारगाह को ना दे। जोर से
सुनना समझ के लोगों। गाड़ी 3 किस्म की चलती है, एक सेल्फ से, एक किक से, एक धक्का पड़े। 12 बजे के पहले पहले किक से सिर्फ से चलती, अब 12 बजने के बाद धक्का पड़े। सुन्नी धक्का खाता नहीं धक्का देता, का काम है। पहली बार देख रहा हूँ आपको बार बार बोलना पड़ा। महबूब इलाही से किसी ने पूछा सच्चा नबी का आशिक कौन होता है? महबूब इलाही कहते नबी का नाम है तरफ जाना चाहिए। तूने जरा सी मोहब्बत है अपने बच्चों से, उन्हें कुरान पढ़ा दो। अगर हुसैन 50,000 का मोबाइल देने वालों, ए मेरी माँ बहनों तुम भी पकड़ी जाओगी। तुमने अपने बेटे बेटी को 50,000 का मोबाइल दिया, तो मोबाइल से अल्लाह की पनाह। घर में 10 लोग तो 20 मोबाइल। अम्मा का, दादा का, दादी का, दादा का मुंह में दांत मगर पहले लोग झूठ बोलते थे, तब से मोबाइल चल गया। भूल झूठों का बाप रहेंगे मस्जिद में, कहेंगे कब्रिस्तान से बोल। सही है कि गलत? मेरी माँ बहनों याद रखना, मेरे बूढ़ों याद रखना, मेरे नौजवानों याद रखना, अपने बच्चों को मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं, मोबाइल दो, मगर मोबाइल देते साथ साथ ये भी कह दो, ए बेटा ए बेटी मैं मोबाइल 50 नहीं 1 लाख का दूंगा, पहले नमाज की आदी हो जा। पहले के लोग थे जब अपने घर में जाते थे, या तो उनकी माँ सस्ते में रहती थी, या बीवी सस्ते में, या बेटी सस्ते में। अफसोस आजकल जब नौजवान अपने घर में जाता है तो बेगम बहन दिलाई। एक बात बताओ, अल्लाह इस बात पर कुदरत है, मोबाइल चलाते चलाते मौत हो जाएगी तो क्या करो? सरकार की हदीस है कि जिस हालत में इंतकाल होगा तब उससे उसी हालत में उठाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो मनाजिर देख रहे हैं ना, जो मंजर हसीन नजारे देखते हैं ना, याद रखना किरामन कातिबीन सब नोट कर रहे हैं। मेरे आका की बारगाह में एक आदमी आया, कहा या रसूल मैं गुनाह करना चाहता हूं। आका ने कहा एक काम कर, ऐसी जगह करना जहां अल्लाह न देखा। अब एक पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम देने जा रहा हूं। मेरे रसूल लिख सुनना समझ के लोगों, किसी की मांग सजा दो अगर हुसैन। शादी में 50,000 1 लाख की गाड़ी मांगने वाली, कभी तुम्हारे बाप दादा ने बैलगाड़ी देखी? अब दोबारा तो मुझे नहीं बुलाओ, मुझे कड़ी बात बोल के जा रहा हूँ। बुलाओगे आप? नहीं। तुम बुलाओ चाहे ना बुलाओ, जिसकी महफिल है उनका कर्म हो जाएगा तो नहीं। करता हूँ मैं ऐलान मोहम्मद के नाम पर, करता हूँ मैं ऐलान मोहम्मद के नाम पर, दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। मेरे रसूल लिख सुनना समझ के लोगों, किसी की मांग सजा दो अगर हुसैन हो। अदावतों को बुला दो। बड़ी देर से देख रहा था, अभी बीच में 1-2 लोगों ने नारा लगाया तो जवाब जैसे किसी कब्रिस्तान के मुर्दे को।
कहाँ वो नारा गया जो अली ने खैबर में लगाया था, करबला में जो मेरे हुसैन के शहजादियों ने लगाया। हुसैन के दीवाने हो, आला हजरत ने जब नजदी हुकूमत के सामने लगाया था, आवाम में नारा कहाँ गया तुम्हारा? ताकतवर देखता हूँ कि कौन इस शेर पे नारा लगाता, चाहे एक का आदमी हो। या अल्लाह जो मेरी जबान की लाज रखे, कल कयामत में तू उसकी लाज रख ले। तुम्हारे नाम की ताकत कहाँ गई जाओ? बोलो सुभान अल्लाह। फिर खत्म हो जाए, नारा लगना चाहिए। तुम्हारे नाम की ताकत कहाँ गई जाओ? ज़माने भर को हिला दो अगर हुसैन बस्ती करिया करिया बस्ती करिया करिया तकबीर ज़माने भर को हिला दो, ज़माने भर को हिला दो अगर हुसैन नमाज पढ़ के बता दो। नमाज का नाम ले लिया, आप थोड़ी बोलोगे। एक आदमी से मैंने पूछा, भाई साहब नमाज पढ़ते हो? कहा मौलाना 80 साल हो गया है, तो नमाज नहीं पढ़ता। तो चिराग लेके ढूंढना जाएगा, तुमसे खूबसूरत आदमी नहीं मिलेगा। कहा मौलाना माफ करना, जब पढ़ा नहीं तो कज़ा कहाँ से पढ़ता है? उसकी कज़ा जहाँ मामला साफ है वहाँ 16 भी जगह है, 16 भी जगह है। मैं अपनी तकरीर में किसी को सोने नहीं देता। हाँ, सोना तो सारी जिंदगी, बस बात बढ़ती चली जा रही है। एक बात और सुनो, आपको अच्छा फंसाए वाला 15 मिनट से 1 घंटा हो गया। सुनेंगे हो? मैं तो सोच रहा था कि 10 मिनट भी आप नहीं बोलता। अरे हजरत फजल यही पड़ी है। हाँ, आप सही कह रहे हो, मगर हमको भैया सफर करना है। हाँ, फजर के बाद क्या, फजर के बाद फिर ना आप भी कुछ काम कर सकते हैं, ना हम भी कुछ काम कर सकते हैं। नबी का जिक्र उतनी देर तक कीजिए चाशनी बाकी रहे। अच्छा सुनो, आपके इस हिम्मत की दाद देता हूं। अल्लाह आप सबको उस वक्त तक मौत ना आए जब तक नबी की बारगाह की ज़ियारत ना करे। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी सुभान अल्लाह के सदके में ले जाए। इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो जाते हैं उम्मती मदीने में, इसलिए तो जाते हैं। ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को पकड़। मेरी माँ बहनों, तुमसे नमाज के लिए कहा जाता है, तुम कहती हो औलाद के लिए टाइम नहीं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2, 4, 6, 10। गौसे आजम के 49, 35 लड़कियां बाकी, मगर किसी की नमाज नहीं छूटी। मेरी माँ बहनों, तुम भी मौलाना साहब से ताबीज मांगती, हमारे बच्चे नाफरमान हैं, हमारे बच्चे नेक साले नहीं है, नमाजी बन जाओ। मैं गारंटी लेता हूँ तुम्हारे बच्चे फरमा बरदार बने। हर आदमी आजकल परेशान है ना। ये बच्चे बैठे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो गई, पूरा मजमा खाली हो गया। अच्छा, कम से कम ये बच्चे तो बैठे हैं। चच्चों को तो सब कोई सुनाता है, बच्चों को कौन सुनाता है? नबी की नात की महफिल
सजाना हम न छोड़ेंगे। से बोलो ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे यहाँ की महफिल सारी, मगर मीलाद आका का मनाना हम न छोड़ेंगे। मगर मीलाद आका का मनाना हम न छोड़ेंगे। ऐ मेरी माँ बहनों, माँ जब कुरान पढ़ेगी तो बेटा गौसे आज़म ही पैदा होगा। बाबा फरीदुद्दीन से किसी ने पूछा, ऐ बाबा फरीदुद्दीन तुम्हारे कमाल का आलम क्या है? किसकी बदौलत? तुम्हारे इल्म के, तुम्हारे तकवे की बदौलत। बाबा फरीद कहते ये सब मेरी माँ की कमाल है। चलो यार, ये भी शामिल है, मसले के आला हज़रत में ये भी शामिल है। माँ बाप की दुआएं लो, बद्दुआ मत लो। एक किलो निकलो, मगर घर में जब में एक साहब आ गए, एक किलो निकलो। यहाँ में साहब आई ना, महीना 2 महीना तो कुछ नहीं है, बाद में अपना ही सिक्का चला। याद रखना जो ना किया हो करके देख, जिसने अपनी सास के साथ, अपनी माँ के साथ जुल्म किया, आने वाला वक्त दूर नहीं तुम भी कभी किसी की सास बनोगी। मिंबर पे बोल रहा हूँ, एक नहीं सैकड़ों बार मैंने देखा है। लिहाजा मेरी माँ बहनों, अपनी माँ से मोहब्बत करो, सास से मोहब्बत करो। थोड़ा बहुत परेशानी है उसको अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि हर परेशानी का हर तारीज़े में नहीं है। हर परेशानी